दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th की हिंदी बुक क्षितिज का पद्य खंड, जिसमें पहला पद है सूरदास। ये पद सूर सागर के भ्रमर गीत से लिया गया है। कृष्ण के मथुरा जाने के बाद कृष्ण स्वयं न लौटकर उद्धव के जरिए गोपियों को संदेश भेजते हैं। गोपियाँ कृष्ण की दीवानी थीं। गोपियाँ उनके संदेश का बेसब्री से इंतजार कर रही थीं। उन्हें आशा थी कि श्री कृष्ण उनके लिए संदेश जरूर भेजेंगे। उद्धव निर्गुण ब्रह्म के उपासक तथा योग के ज्ञानी थे। उनके आगमन पर गोपियों ने ससम्मान उनका आदर सत्कार किया और श्री कृष्ण के संदेश को सुनने के लिए मन थाम कर बैठ गईं। परंतु ये क्या, कृष्ण के प्रेम के संदेश के बजाय उद्धव योग साधना का उपदेश देना शुरू कर दिए। गोपियां बेचैन हो उठीं। उन्हें तो प्रेम मार्ग पसंद था, योग की बातें उन्हें बिल्कुल अच्छी नहीं लगीं। तभी वहां एक भंवरा आता है, जिसके माध्यम से गोपियां उद्धव पर व्यंग करती हैं। इसलिए इस पद का नाम भ्रमर गीत पड़ा। पद पढ़ते हैं। उद्धव तुम हो अति बड़ भागी, अपरस रहत स्नेह तगाते, नाहिन मन अनुरागी, पुरैन पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी, ज्यों जल माह तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी, प्रीति नदी में पाँव न बोरियो, दृष्टि न रूप परागी, सूरदास अब लाहम भोरी, गोरी चाट जो पागी। गोपियाँ कहती हैं उद्धव जी से कि हे उद्धव, आप तो अत्यंत भाग्यशाली हैं। कृष्ण के करीब रहकर भी आप उनके प्रेम के वश में नहीं हुए, न ही आपके मन में कृष्ण के प्रति अनुराग पैदा हुआ। वैसे ही जैसे पुरैन यानी कमल का पत्ता जल में रहते हुए भी अपने ऊपर जल की एक बूंद ठहरने नहीं देता, यानी जल से अछूता रहता है। गोपियाँ दूसरा उदाहरण देते हुए कहती हैं कि ठीक वैसे ही जैसे तेल से भरी गगरी जल के भीतर डालने पर वो गगरी अपने ऊपर एक बूंद पानी नहीं ठहरने देती, आपने तो प्रेम की नदी में अपने पैर भिगोए ही नहीं। श्री कृष्ण के मधुर रूप को आपने प्रेम भरी निगाह से देखा ही नहीं, तो आप क्या जानेंगे प्यार क्या होता है। यहाँ गोपियों का आशय ये है कि उद्धव श्री कृष्ण के करीब रहकर भी उनके प्रेम से अछूते हैं। ये उनका दुर्भाग्य है। आगे गोपियाँ कहती हैं कि हम तो भोली हैं, असहाय हैं, जो श्री कृष्ण के गुण रूपी प्रेम में चींटियों की भांति चिपक कर प्राण देने को आतुर हैं। गोपियाँ उद्धव को भाग्यशाली कहकर उन पर व्यंग कर रही हैं। उनका आशय ये है कि उद्धव जैसा भाग्यहीन तो कोई है ही नहीं, जो श्री कृष्ण के इतने करीब रहकर भी उनके प्रेम में नहीं डूबे, उनके प्रेम से वंचित हैं। बढ़ते हैं दूसरे स्टैंजा की ओर। मन की मन ही मांझ रही, कहिए जाई कौन पे उद्धव ना ही परत कही, अवधि आधार आस आवन की, तन मन बिथा सही, अब इन जोग संदेशन सुनि सुनि, बिरहिन बिरह दही, चाहती हुती गुहार जितहिते, उतते धार बही, सूरदास अब धीर धरहि क्यों, मर जादान लही। गोपियाँ उद्धव जी से कहती हैं कि श्री कृष्ण जब से हमें छोड़कर गए, तब से हमारी मन की बातें मन में ही रह गईं। हमारी ये दशा उन्हें कौन जाकर बताए। हम अपने मन की बातें किसी और से नहीं कह सकती सिवाय श्री कृष्ण के। उनके वापस आने की आस में हम अपने तन मन की पीड़ा सहे जा रही थीं। ऊपर से आपकी ये योग साधना की बातें हमारी व्यथा को और बढ़ा रही हैं। हम क्या करें। आपकी ये बातें हमारी व्यथा की अग्नि में घी का काम कर रही हैं।
हम तो इस आस में थीं कि श्री कृष्ण आएंगे, उनके दर्शन कर हमारी ये पीड़ा कम होगी, परंतु इधर तो उल्टी धारा बह रही है। खुद हमसे मिलने आने के बजाय श्री कृष्ण ने हमारे लिए योग साधना का संदेश भेजा है। गोपियाँ कहती हैं कि हम अब कैसे धीरज धारण करें। श्री कृष्ण ने तो स्वयं अपने मर्यादा का पालन नहीं किया, तो भला हम कैसे अपने मर्यादा में रह सकती हैं? हम कैसे धैर्य धारण करें? यह गोपियों के कहने का आशय ये है कि श्री कृष्ण यहाँ से जाते समय हमसे वादा किए थे कि वो हमसे मिलने आएंगे, परंतु वो अपनी बातों से मुकर गए। बढ़ते हैं तीसरे स्टैंजा की ओर। हमारे हरिहारील की लकरी, मन क्रम वचन नंद नंदन उर, यह दृढ़ करी पकरी, जागत सोवत स्वप्न दिवस निस, कान्ह कान्ह जकरी, सुनत जोग लागत है ऐसो, ज्यों करुई ककरी, सूतो व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी न करी, यह तो सूर तिनहि लै सौंपो, जिनके मन चकरी। इस पद में गोपियाँ श्री कृष्ण के प्रति अपने प्रेम को प्रदर्शित करते हुए कहती हैं कि श्री कृष्ण हमारे लिए हारिल पक्षी के लकड़ी के समान है, जिसे वह किसी भी हालत में नहीं छोड़ता। सोते जागते उठते बैठते हमेशा हारिल पक्षी उस लकड़ी को पकड़े रखता है। ऐसे ही हमने भी अपने हृदय में श्री कृष्ण को बसा लिया है, मन क्रम वचन से अपने हृदय में धारण कर लिया है और दृढ़ता से पकड़ लिया है। जागते सोते सपने में दिन रात हमारा मन श्री कृष्ण को जपता है। ऐसे में आप योग साधना की बातें कर रहे हैं। आपकी ये योग साधना की बातें हमें कड़वी ककड़ी के समान लग रही हैं। आप हमें योग साधना नामक ऐसी बीमारी के बारे में बता रहे हैं जिसके बारे में हमने न कभी देखा है न कुछ सुना है। गोपियाँ उद्धव जी से अपनी विवशता जताते हुए कहती हैं कि हे उद्धव, आप योग साधना का ज्ञान उन्हें दीजिए जिनका मन चक्री के समान बदलता रहता है। हम श्री कृष्ण को नहीं छोड़ सकती। बढ़ते हैं इस पाठ के चौथे और अंतिम पद की ओर। हरि है राजनीति पढ़ी आए, समुझ बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाए, एक अति चतुर हुते पहले ही, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, बढ़ बुद्धि जान जो उनकी, जोग संदेश पठाए, उद्धव भले लोग आगे के, परहित डोलत धाये, अब अपने मन फेर पाई हैं, चलत जो हुते चुराए, ते क्यों अनीति करे आपुन, जे और अनीति छुड़ाए, राज धर्म तो यह सूर, जो प्रजा न जाहि सताए। गोपियाँ उद्धव जी से व्यंग करती हुई कहती हैं कि ऐसा मालूम पड़ता है श्री कृष्ण ने अब राजनीति पढ़ ली है। गोपियाँ कहती हैं कि आपकी बातें सुनकर ही हमने अंदाजा लगा लिया था कि आप क्या संदेश लाए हैं। इस पंक्ति में मधुकर यानी भंवरा शब्द उद्धव जी के लिए गोपियों द्वारा प्रयोग किया गया है। गोपियाँ कहती हैं कि एक तो श्री कृष्ण पहले से ही चतुर थे और अब तो उन्होंने राजनीति कूटनीति की किताबें पढ़ ली हैं। अब उनकी बुद्धि इतनी बढ़ गई है कि हमारे बारे में सब कुछ जानते हुए भी उन्होंने हमारे लिए योग संदेश भिजवाया है। गोपियाँ कहती हैं कि पहले के लोग भले मानुष थे जो दूसरों के भले के लिए विचरण यानी यात्राएं करते थे। इसमें आपका कोई दोष नहीं। गोपियाँ उद्धव जी से कहती हैं कि आप श्री कृष्ण से जाकर कहिएगा कि यहाँ से मथुरा जाते वक्त वो हमारा मन भी चुरा ले गए थे, उसे वापस कर दें। जो सबको नीति मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं वो खुद क्यों अनीति मार्ग पर चल रहे हैं।
अपनी विरह पीड़ा के बावजूद भी गोपियां अंतिम पंक्ति में राजा के राजधर्म को याद दिलाती हुई कहती हैं कि राजा का कर्तव्य है कि वह अपनी प्रजा को सुखी रखे, परंतु हम तो सताई जा रही हैं। यह भी जाने, हरियल, यह पीली टांग वाला हरे रंग का कबूतर की जाति का पक्षी है, जिसे संस्कृत में हरियल, हरित और अंग्रेजी में ग्रीन पीजन भी कहा जाता है। यह पक्षी भारत के घने पेड़ों वाले क्षेत्रों में पाया जाता है। हारिल की लकड़ी लोक में मुहावरे के रूप में प्रचलित है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको यह भावार्थ पसंद आया होगा। धन्यवाद।